नूंह जिले के धीरदुका गांव में किसान अपने मुआवजे की मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। यहां पर पक्का मोर्चा लगाया जाना था, लेकिन जो पंडाल है उसको जिला प्रशासन की टीम ने नहीं लगने दिया है। आज यानी सुबह करीब 8 बजे के आसपास जब किसान पंडाल लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी दौरान धरना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और जो पंडाल था उसे नहीं लगने दिया गया। हालांकि अभी तक जो किसान हैं, किसान नेता लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और उनकी मांग ये है कि जब तक किसानों का जो बकाया हुआ मुआवजा है वो नहीं दिया जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ ऑल इंडिया किसान महासभा से सुमित दलाल जी हैं, इनसे हम लोग बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से प्रशासन के बीच में और किसानों के बीच में तलखियां चल रही हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि आज पंडाल नहीं लगने दिया है, क्या ये जो आंदोलन है ये कुछ दिनों के लिए रहेगा या फिर लंबा चलने वाला है? नहीं, आंदोलन तो तब से है जब से किसानों की बातों को नहीं सुना गया है। किसानों की जमीन ली गई और ये कहा गया कि यहाँ पे औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। किसान ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन किसान ने ये कहा कि जब आप यहाँ पे औद्योगिक इकाइयां लगा रहे हैं तो बदले में हमारी जमीन का भाव दे दो। किसान के पास जमीन ही होती है जिससे अपना वो बच्चों को पालता है। आज उसकी जमीन चली गई है और जमीन जाने के वजह में जो उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए था वो सरकार ने नहीं दिया। इसलिए उस मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। और पहली बार हम ये देख रहे हैं हरियाणा के इतिहास में और देश के इतिहास में कि खुलेआम जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस देश के अंदर तमाम नागरिकों को यह अधिकार है कि वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस नूह की धरती के ऊपर रोजगामेव के अंदर किसान अगर अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको वो करने का भी अधिकार नहीं है। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये दो तरह का न्याय, दो तरह का कानून क्यों है। संविधान में लिख रखा है कर सकते हैं बराबरी है, यहाँ पे जब किसान लड़ रहे हैं तो उनको नहीं अनुमति नहीं दी जा रही। तो यहाँ पे तो शांति से हो तो रहा है। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, शांति से हो रहा है। लेकिन प्रशासन का कहना ये है कि वे काम रोकते हैं या फिर डिस्टरबेंस पैदा करते हैं निर्माण कार्य में, इसीलिए फोर्स तैनात की गई है। हमारी हर बार पंचायत जो इस सड़क पे होती थी और ये सड़क जो है जहाँ पे आज सड़क है, यहाँ पे हमारा खेत था, उस खेत के ऊपर हम अपनी पंचायत करें। आपने मेरी जो जमीन ली है, मेरे को पूरा मुआवजा नहीं दिया और आप कह रहे हैं जमीन हमारी होगी, तो जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ये जगह हमारी है। और यहाँ पे टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा। ये पंचायत जो आज हो रही है 26 तारीख को होनी थी, 26 तारीख को हमें पंचायत नहीं करने दी गई, तो कहाँ हो रही है पंचायत? तो प्रशासन जो एक भय का वातावरण बना रहा है, मुकदमों का डर दिखा रहा है, हम ये समझते हैं कि ये गलत है। ये प्रशासन की, सरकार की जो कार्यप्रणाली है। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि इतने दिन क्यों लग रहे हैं। मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, सैनी साहब क्या कह रहे हैं, सुशासन है, सबका साथ विकास हो रहा है। कहाँ हो रहा है वो? ये किसान जो है यहाँ पे पिछले 1.5 साल से बैठे हैं, सुनवाई नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है और ऊपर से डंडा का डर दिखा के किसानों की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कितने किसानों का बकाया मुआवजा है और कितना मुआवजा है? कितने एकड़ जमीन का है? 1600 एकड़ के लगभग जमीन है। ये 9 गाँव की जमीन है। सरकार ने कहा था हम 76 लाख मुआवजा देंगे और उसमें से पूरा मुआवजा नहीं दिया। सरकार ने धोखा किया, कोरे कागज के ऊपर एग्रीमेंट करवाए, एग्रीमेंट पे अंगूठे लगवा लिए, अनपढ़ लोगों से साइन ले लिए ताकि कोई उसका विरोध न करे। हरियाणा के इतिहास में कोई IMT बनी है, उस IMT में कहीं भी ऐसा एफिडेविट नहीं है जो यहाँ पे किसानों से लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि ये जो लोकेशन है यहाँ की, ये जो बेशकीमती जमीनें हैं, इन पे कब्जा किया जा सके, पौने पौने दाम पे किया जा सके। हमारी जमीन 46 लाख के भाव ली सरकार ने, लेकिन उसी जमीन पे सरकार जो HSIDC जो प्लॉट काट रही है वो तो करोड़ों रुपए में दे रही है। तो वो करोड़ों रुपए क्या HSIDC का महकमा मुनाफा कमाने की संस्था है? क्या सरकार ने यहाँ पे जो जमीन एक्वायर की है मुनाफा कमाने के लिए ली है? ये मुनाफा कमाने के लिए, ये रोजगार के लिए। लेकिन इसमें जो पॉलिसी बनाई गई है उसके चलते सरकार मुनाफा कमा रही है और यहाँ के साधारण गरीब किसान और मजदूर है वो लूटे जाने लग रहे हैं। तो हम ये समझते हैं ये नाजायज है, ये धोखा किया गया है और यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। भेदभाव की बात कर रहे हैं, आज पंडाल नहीं लगाने दिया गया है, अब क्या लग रहा है कि खुले आसमान के नीचे आप लोग धरना देंगे? बिल्कुल, यहाँ धरना चलेगा और जब तक हमारी इन मांगों का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन करने से नहीं रोक सकता, उन्होंने हमें पंडाल नहीं लगाने दिया, लेकिन हमारी आवाज नहीं कुचल सकता ना। ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का देश है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर ये यहाँ का शासन और प्रशासन और सरकार अपने आप को अंग्रेजों से बड़ा तानाशाह समझती हो तो इस भूल को निकाल दे। लोग जब लड़े हैं और लोग देख रहे हैं इसको, इस पूरे वातावरण को देख रहे हैं कि किस तरह से आवाज कुचली जा रही है, किस तरह से टेंट लगाने दिया जा रहा है।
लोग इसके खिलाफ इसका माकूल जो जवाब भी देंगे आने वाले समय में। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, वो ये है कि कल कुछ किसान के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक की। उन्होंने कहा है कि हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं और जो बाकी धरने पे बैठे हुए किसान हैं उनको हम लोग समझाएंगे। तो आज क्या माना जाए कि किसान दो गुटों में बैठ गए? ना, बिल्कुल नहीं बटे, आंदोलन तो शुरू से जारी है यहाँ पे। और सरकार समय समय पे, ये यहाँ की बात नहीं है, हर बार ही करती है। आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ फर्जी लोगों को खड़े कर देती है। वो फर्जी लोग जो है बयानबाजी देते हैं, उनको सरकार शह देती है, प्रशासन शह देता है, ताकि आंदोलन के अंदर एक ऐसा संदेश दिया जा सके कि बट चुके हैं। कोई बटा नहीं है यहाँ पे। जो लड़ने वाले लोग हैं, जिनकी जमीन गई है, जिनको मुआवजा नहीं मिला, वो सारे यूनाइट हैं। और जिनके कुछ निहित स्वार्थ हैं, जो अपने स्वार्थ के चलते, काम के चलते और चीजों, पैसे के लालच में जो लोग खड़े होंगे, वो प्रशासन के साथ। चलिए, धरना स्थल पर अब और कितनी तादाद बनने वाली है? अभी तो धीरे धीरे आने लग रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो घटक संगठन है, किसान संगठन, वो धीरे धीरे आने लग रहे हैं। और जब तक आते रहेंगे और आंदोलन ऐसे ही यहीं पे हमारा जारी रहेगा, जब तक यहाँ का प्रशासन और सरकार जो हमारी इन तमाम मांगों का समाधान नहीं कर देती। और मुख्य मांग क्या है? एक मुख्य मांग है कि मुख्यमंत्री हमें बुला के बात कर ले, बस इतनी सी बात है। लेकिन आप देख लिए, मुख्यमंत्री सारे जो ये कहता फिरता है कि मेरा दरवाजा खुला, लेकिन इनके लिए नहीं खुला। वो ये कह दे, आज कह दे, अब कह दे, यहाँ का डीसी कह दे, हम फला तारीख को इनकी बात मुख्यमंत्री से करा रहे हैं, उसने बुला लिया है, लोग इस बात पे यहाँ सहमत हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के पास यहाँ के लोगों की बात सुनने का समय नहीं है। उनके पास राज्यसभा की वोट तोड़ने के लिए, नेताओं को तोड़ने का समय है। लोगों की बात सुनने का, लोगों के मुद्दे हल करने का कोई समय नहीं है। चलिए, किसान पिछले करीब 2 साल से लगातार गिरदुका गांव में धरने पर बैठे हुए हैं। इनका मानना ये है कि हमारी मुआवजे की मांगे हैं, मुआवजा सरकार किसानों को दे दे, धरना हटा लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो पक्का मोर्चा लगाया जाना था, जो पंडाल लगाया जाना था, आज सुबह भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और पंडाल नहीं लगने दिया गया। इसके अलावा जो एंट्री गेट है, वहां पर पुलिस प्रशासन की कई सारी टुकड़ियों को तैनात किया गया है और कहीं ना कहीं जो धरना स्थल है वहां तक पहुंचने में लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से किसान धरना स्थल पर जड़ें जमाए बैठे हुए हैं, क्या ये जड़ें वास्तव में मजबूत रहेंगी? क्या वास्तव में किसान अपने मुआवजे की मांगों को मांगने में और छीनने में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ अमर उजाला के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अरबाज के साथ मैं रिजवान खान, संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला के लिए रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।